Hey guys, welcome back to my channel. This is Mansi Girl. First of all, many congratulations to all of you for NEET result. जो भी आपकी रैंक रही है, जितने भी मार्क्स रहे हैं, सबने बहुत अच्छा करा है, उसके लिए many congratulations to you all. अब इस वीडियो को बनाने में थोड़ा लेट हो चुकी हूँ, आई नो, लेकिन अभी इसका पर्सपेक्टिव क्या है, मतलब ये वीडियो का मोटो क्या है मुझे बनाने का, पहले हम वो पॉइंट्स डिस्कस करते हैं. ओके, तो अभी जैसे नीट का रिज़ल्ट आया है तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने मैसेजेस किए थे टेलीग्राम पे भी और कमेंट्स भी करे हुए हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी इस साल, ठीक है, उसका प्रिडिक्शन करने के लिए, और हमारी रैंक कितनी आई है, हमें कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा. ठीक है, तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं वन बाय वन. तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि नीट का जो रिज़ल्ट आया है वो पिछले साल की रैंक से कितना डिफ़र कर रहा है, कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करा और कितने क्वालिफाई हुए, क्योंकि यही सारे पॉइंट्स के बेसिस पे मैं खुद भी प्रिडिक्ट कर पाऊँगी. ठीक है, इट इज़ नॉट क्वाइट ईजी कि हम लोग बिल्कुल एक्यूरेट बता पाए कि क्या रहेगा, वो तो, बट हम लोग ये ट्राई कर सकते हैं कि खुद से कुछ एसेस करें, चीज़ों को एनालाइज करें और उसके बेसिस पे डिसाइड कर पाए कि क्या रहेगा. ठीक है, तो मैंने वो चीज़ डिसाइड करी है जो मैं समझ पाई हूँ, तो वो हम इसको अभी क्लिप के फॉर्म में देखते हैं कि कितने बच्चों ने रजिस्टर करा, कितने लोगों ने क्वालिफाई करा, क्या रेशो रहा है उस चीज़ का, और लास्ट ईयर से लेके इस ईयर में कितनी रैंक डिफ़र कर रही है जो करी है. बिकॉज एनडीए ने आप लोगों को बोनस मार्क्स नहीं दिए, ये आपको भी पता ही है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ पे फ़र्क पड़ेगा. कुछ कॉलेजेस भी ऐड हुए हैं. मैंने अपने ही कॉलेज का AUTC का राउंड 1 और राउंड 2 का जो भी रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ है वो पूरा एक कंपैरिजन चार्ट बनाया है, उसे आप वीडियो के अंदर अभी देखना और फिर उससे एनालाइज करेंगे कि आपको इस साल कितनी रैंक पे कॉलेज मिलेगा. मार्क्स के बेसिस पे कॉलेज डिसाइड करना इज़ नॉट ईजी. हमें हमेशा रैंक के बेसिस पे प्रिडिक्ट करना सही रहता है कि उस रैंक अगर रेंज आ रहा है तो हमें वो कॉलेज मिल सकता है. सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. आई होप कि आपको ये पसंद आएगा. तो यहाँ पे मैंने जो ये डिस्प्ले करा है ये एनटीए की वेबसाइट से निकाला है. आप जैसे कि देख सकते हैं नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जिन्होंने रजिस्टर करा था 2021 में वो 16 लाख समथिंग कुछ थे, लेकिन 2022 में वो 18 लाख है और ये हर साल बढ़ेगा ही. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 2 लाख का डिफरेंस तो ऐसे ही आ रहा है, और लेकिन जो प्रेजेंट कैंडिडेट हैं वो 2021 में 15 थे, 15 लाख, और यहाँ पर 17 है, तो ये भी इंक्रीज़ हुआ है. और उसके बाद हमारा जो क्वालिफाइड है ना वो भी इंक्रीज़ हुआ है. तो इसमें क्या डिफरेंस आ गया, हमारा 1-2 लाख कैंडिडेट्स का डिफरेंस तो यहीं पर है. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बढ़ेंगे और इतनी हमारी सीट्स इंक्रीज़ नहीं हुई है, सीट्स तो बहुत थोड़ी इंक्रीज़ हुई है और इतनी हो भी नहीं सकती, तो इससे हमारी कट ऑफ बढ़ेगी और हमारी जो रैंक है वो एनटीए के जो बोनस पॉइंट्स नहीं है उससे हमारा रिजल्ट जो है उसकी रैंक डाउन हुई है. तो जो सेम रैंक पे कैंडिडेट्स है वो देखते कितने हैं, पर आप देख सकते हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग, मार्क्स रेंज के अकॉर्डिंग कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं. 2021 का अगर हम देखें तो 720 हाईएस्ट थे और मिनिमम गए थे 138. उसमें आपके कितने कैंडिडेट्स हैं, 7,70,881. लेकिन अभी एट प्रेजेंट 2022 में ये 715 हाईएस्ट गया है और मिनिमम कट ऑफ जो है वो लो पे गई है, 117 पे गई है. बट कैंडिडेट्स का जो कट ऑफ क्राइटेरिया उसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स है 8,81,402. तो यहाँ पर भी आपका अप्रॉक्स में 1 लाख का डिफरेंस है. ठीक है, उससे थोड़ा कम, लेकिन फिर भी यहाँ पे डिफरेंस आ गया. तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो मार्क्स की रेंज है वो इसके अंदर इतने सारे कैंडिडेट्स अभी प्रेजेंट है, और हमारी जो मान लो पिछले साल हमारे 715 से लेके 700 के बीच में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स थे वो कम थे और इस बार वो बढ़ गए हैं. मतलब हर मार्क्स पे जो पिछली बार रैंक थी ना उसमें 1000 से 2000 रैंक का डिफरेंस अभी है, जितनी होनी चाहिए थी उससे नीचे चली गई है रैंक. तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इंक्रीज़ हुए हैं इससे हमारी रैंक पे इम्पैक्ट पड़ा है और रैंक लो गई है. तो फिर हमारा जो कट ऑफ जाएगा वो कैसे जाएगा, उसके अंदर कैसे हम डिसाइड करें. तो एट प्रेजेंट हम ये सोच सकते हैं कि जो पिछले साल का ट्रेंड था, जितने मार्क्स पे कॉलेज अलॉट पिछले साल हुआ था उतने पे ही मिलेगा या उससे थोड़ा ऊपर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की. तो हमने यहाँ पे राउंड 1 और राउंड 2 का AUTC का कट ऑफ AIQ कोटा से यहाँ पे एनालाइज करा है, जिसका कंपैरिजन करा है. तो इसके अंदर आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी से राउंड 1 में 20,924 पे किसी स्टूडेंट को सीट क्लोजिंग रैंक पे मिली थी, उसी ने शायद फिर से एग्जिट लेके और राउंड 2 में फ्रेश अलॉटमेंट सेम उसी स्टूडेंट को मिला है. उससे ज़्यादा अच्छे मार्क्स पे किसी ने अप्लाई नहीं करा होगा. आप बाकी सारी कैटेगरीज का देख सकते हो. EWS में निल था राउंड 2 में, मतलब कोई वैकेंट सीट नहीं थी, राउंड 1 में अलॉट हो चुकी थी. फिर OBC
कैटेगरी में 21,407, मतलब कट ऑफ एकदम से बड़ा था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट को यहाँ पे मिला था, क्योंकि राउंड 1 में 21,764 तक गया था, बट उसमें जाके कम हो गई रैंक। और एसटी में वेकेंट नहीं है, और वहाँ पे एससी में सेम ही स्टूडेंट ने वापस से री रजिस्ट्रेशन करके सीट अलोकेट कराई है या फिर अपग्रेड कराई है। तो इससे क्या आप जज कर सकते हो? आप ये जज कर सकते हो, अगर आपका AIQ ऑल इंडिया कोटा है आपके पास, और आपके पास इतनी रैंक्स है अपनी अपनी कैटेगरी में, इस रेंज की रैंक है 20,924, अगर जनरल कैटेगरी में किसी की है तो वो सेफ साइड है, उसे मेरा कॉलेज AIQ से मिल जाएगा, या उससे भी अच्छी रैंक है तो मिलेगा। बट डाउन पे मतलब इससे कम है 21,000, 22, 23, तो कम चांसेस है, क्योंकि सीट्स हमारे पास इतनी नहीं है जितना हमारे पास कट ऑफ हाई गया है। तो अगर सेफ जोन की बात कर रहे हैं प्रेडिक्शन में, तो ये सेफ जोन वाली रैंक्स है। अगर सेम ही ट्रेंड रहा लास्ट ईयर वाला, तो इतनी रैंक वालों को मिलेगा, और इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बस, और अगर अच्छे मार्क्स है इससे तो उनको तो मिल ही जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट DU कोटा। तो AUTC की कट ऑफ DU कोटा से कितनी रही थी? जनरल कैटेगरी के अंदर राउंड 1 में जो रही थी वो 20,924, और उसके बाद राउंड 2 में सीट्स कम बची थी, जिसकी वजह से ये कट ऑफ बढ़ा 23,133 रैंक पे किसी ने ये सीट ली है DU कोटा से। फिर EWS की बात करें 38,905, उसके बाद फिर से सेम राउंड 2 में आके कट ऑफ बढ़ जाता है, बिकॉज सीट्स वेकेंट नहीं रहती। तो यहाँ पर 24,098, और OBC SC ST यहाँ पे तो सीट्स वेकेंट थी नहीं, मतलब फर्स्ट राउंड में ही सीट्स फिल हो गई थी। मॉपअप में अगर किसी ने एग्जिट लिया होगा तो वो कुछ वेकेंट स्ट्रे सीट्स बची थी, जिसपे 1 या 2 सीट्स पे एडमिशन हुआ होगा। तो आप अगर फर्स्ट राउंड में सीट आपको मिल रही है तो उस सीट को उठा ले, बिकॉज सेकेंड राउंड तक आते आते सीट्स वेकेंट नहीं रहती और कट ऑफ बहुत बढ़ जाता है। तो फर्स्ट राउंड में इजीली सीट ग्रैब करना ज़्यादा इजी है कंपेयर टू सेकेंड राउंड। अगर मार्क्स बहुत अच्छे हैं तब तो मिल ही जाएगा, बाकी आप सीट्स को अपग्रेड में डाल सकते हैं अगर आपको कोई और इंस्टीट्यूशंस चाहिए। DU कोटा से सेम रेंज है ऑफ आपकी रैंक की, तो आप लोग सेफ जोन में हैं, और अगर इससे अच्छे मार्क्स है तब तो है ही, और अगर इससे नीचे है तो फिर गुड लक, अगर सीट्स वेकेंट रही तो मिल जाएंगी। ऑल द बेस्ट गाइस। मैंने अपना बेस्ट ट्राई करा है इस वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड करने का, जो भी आप क्वेश्चंस पूछ रहे थे, जो भी क्वारीज पूछ रहे थे, आई होप कि यहाँ से क्लियर हो गई होगी। स्टिल अगर कुछ रह जाता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर वहाँ पे कमेंट या मैसेज करिए, इधर कमेंट्स करिए। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स। अब बात आती है कि पूरे, अभी तो सिर्फ AUTC की बात करिए, राइट, लेकिन अगर हमें पूरे इंडिया में देखना है कि आपको कोई कॉलेज BMS का मिल सकता है या नहीं, आपकी ये रैंक आई है, आपको कौन से मिलने के चांसेस है, तभी तो आप काउंसलिंग में प्रेफरेंस ऑर्डर सेट करोगे ना। तो आप उसके लिए एक PDF है, आप वहाँ पर मेरे टेलीग्राम से ले सकते हो, उसे डाउनलोड करिए, अपनी रैंक वहाँ पे सर्च करो, और जो जो कॉलेज वहाँ आ रहे हैं वो आपको मिल सकते हैं। अपने स्टेट के भी देख सकते हो और ऑल इंडिया कोटा से भी। अगर फिर भी कोई और वीडियो चाहिए या कोई अपडेट चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करना, मैं ट्राई करूँगी उस पर वीडियो बनाने का। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।